अब देखते हैं जीई और जीएम फसलें क्या होते हैं। हम यहाँ डिफिनेशन देखते हैं, आगे चल के दोनों का डिफरेंट देखते हैं कि कौन सी कैसी क्या है, कैसे जीएम फसलें बनाते हैं और जी फसलें कैसे बनाते हैं। हम अभी जी और जीएम फसलों में डिफिनेशन इसकी देखते हैं। जी फसलें क्या होती है और जीएम फसलें क्या होती हैं। जी फसलें क्या होती हैं, जी फसलें मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग, यहाँ जेनेटिकली मैंने थोड़ा देख लीजिए। जीएम फसलें वे फसलें होते हैं जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके संशोधित किया गया ताकि उनमें फिर प्रतिरोधकता, सूखा, सहनशील या अधिक पोषण जैसे गुण डाले जा सकें। यानी कि जो जी फसलें होती हैं इसमें जो जीन यूज करते हैं खुद का जीन यूज करते हैं, मतलब किसी बाहरी जीन का यूज न करके अपने ही जीन का यूज करके इसे बनाते हैं। ये फसलें कृषि में पैदावार बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं। अब देखते हैं जीएम फसलें क्या होती हैं। जीएम फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग की मदद से कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से मॉडिफाइड करके ऐसे गुण शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उसमें नहीं होते हैं। मतलब इसमें जीएम फसलें ऐसे होती हैं कुछ इसमें मॉडिफाइड करते हैं कि मतलब ऐसा जीन जो किसी विदेशी जीन का यूज करके मतलब कोई और जीन का यूज करके इसमें इंजेक्ट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, वो जीएम फसलें होती हैं। कि मतलब इसका जो जीन होता है खुद का जीन नहीं होता है। और जीई में जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग होता है ये खुद का जीन यूज होता है और जीएम फसलों में विदेशी जीन यूज करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मेरी बातों को सुनते रहें और पीपीटी को मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। अब आगे देखते हैं, मैं अभी इसको अच्छे से बता दूंगा एक क्लासिफिकेशन करके, मतलब डिफरेंट कैसे जीएम फसलें। अभी डिफिनेशन देख लीजिए। अब हम देखते हैं एक कमेटी होती है GEAC भी जो पहली बीटी काटन आई थी इन्होंने ही अप्रूवल दिया था। GEAC जो कि 2002 में अप्रूवल दिया था काउंसिल रूप से। GEAC का था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती हैं ये मतलब अप्रूवल देती है कि हाँ ये मतलब ये किसानों को मतलब दिया जाए खेती करने के लिए। ये तो आ गया है। CAS 9 ने MTU 1010 चावल में सूखा और साल्ट संपादित किया है। मतलब चावल में पहले ही मतलब ड्रॉप और सॉल्ट टॉलरेंस जीन संपादित किया गया है। और केस 12A मतलब केस 12A साबा मसूरी चावल में GN1A जीन संपादित कर अनाज में उपज बढ़ाई है। मतलब इसमें जो केस टेक्निक अपना के केस 12A साबा मसूरी चावल किस में GNA जीन संपादित करके अनाज में उपज बढ़ाई है। जैसे सरसों देखें तो 10 ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्ट जीन संपादित किए गए। कुछ एग्जाम्पल आप देख लें कि मतलब कौन कौन से बने गए हैं अब तक। कुछ आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए GA और GM फसल में डिफरेंट कि जो जी और GM हम बनाते कैसे हैं, कि कैसे क्या यूज करते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। इसकी विशेषता देखें, जीन सोर्स मतलब जो जीन सोर्स होता है, जीन स्रोत जीएम फसलें जो होती हैं कि उसमें जो जीन हम अगर जीएम फसलें बनाएंगे तो उसमें जीन कहाँ से लेंगे। तो जीन फसल जो होती है इसमें विदेशी जीन मतलब कोई अदर जीन का यूज करके जीएम फसल किसी और फसल में इंजेक्ट किया तो खुद का जीन नहीं होता है। और GE फसल में वो खुद का जीन होता है, किसी और का जीन नहीं होता। और अगर आप समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं इसमें तकनीक कौन सी कि मतलब कौन सी टेक्निक से हम इसे जीएम फसल बना सकते हैं। आप देख लें कि मतलब जो जीन यूज किसका करते हैं, जीएम फसल में किसी दूसरे जीन का यूज करते हैं, GE फसल में खुद का जीन यूज करते हैं संपादन करने के लिए। टेक्निक कहते हैं इसमें जो है ट्रांसजेनिक फसल होती है, जिसे ट्रांसजेनिक टेक्निक। जीएम फसल में ट्रांसजेनिक होता है और जी फसल में क्रिस्पर Cas9 Cas12A ये GE फसल में होती है, जो कि जीएम फसल में ट्रांसजेनिक, जो कि जैसे अगर विश्व की पहली अगर ट्रांसजेनिक फसल देखें तो तंबाकू होती है, जो कि 1987 में आई थी। विश्व के अगर कहें तो तंबाकू तो 1987 में। और दूसरी अगर देखें तो टमाटर की, जो कि फ्लेवर सर्किस में बनाई गई थी 1994 में। टमाटर की फ्लेवर सर्किस दूसरी किस्म थी, ट्रांसजेनिक फसल थी। और भी ट्रांसजेनिक फसल भी है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जैसे गोल्डन राइस जो है ये भी जीएम फसल से ही तैयार की गई है। जीएम फसल तैयार गोल्डन राइस, जिसकी विटामिन ए की मात्रा इसमें बढ़ाई गई है गोल्डन राइस में। और जिसे और भी हैं। और अब देखते हैं कि अंतिम पदक कौन होता है। जीएम फसल है, इसमें विदेशी डीएनए युक्त होता है और जीएम फसल ट्रांसजीन फ्री होता है। जो कि रेगुलेशन का नियमन कहें तो जीएम फसल में बहुत कठोर होती है, क्योंकि किसी और जीन का यूज करते हैं इसलिए कठोर होता है। और जो कि जीएम फसल में कुछ ऐसी बातें कम होती हैं, क्योंकि जो जीन खुद का यूज करके मॉडिफाइड करके
टेक्निक अपना के क्रिस्पर केस 9 अब केस 12A तकनीक अपना के जी फसल बनाते हैं और जी फसल में ट्रांसजेनिक होती है। अगर देखते हैं आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि जी फसल में डिफरेंट क्या है। हम आगे देखते हैं अगर भारत में जी फसल के लिए अगर पॉलिसी देखें तो अभी मतलब भारत में हाल ही में पॉलिसी अभी लाई थी जी फसल के लिए मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग फसल। थैंक यू। आप लोग वीडियो को अच्छे देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।